दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी के टाइम पे लगभग 80-85% तक हमें गिरावट में देखने को मिल रही है। बहुत लोगों ने शुरुआत के टाइम पे जब इसका आईपीओ आया था, इसमें इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अभी के टाइम पे क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है? क्या आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है? तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आपके पास ये कंपनी है तो। लेकिन उससे पहले कंपनी के बिज़नेस के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर होती है एक्स कंपनी और उसकी अगर मोनोपोली देखने को मिल रही होती है, वो अलग-अलग कंपनियों से कोलैबोरेशन करके रखती है। लेकिन अगर इसके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसके जो क्लाइंट होते हैं वो कहीं अदर ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव साइन आ जाता है। और अगर इनको नया ऑप्शन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस भी हमें डाउन जाता हुआ नज़र आता है। यही इस कंपनी के साथ हमें देखने को मिला है। ये कंपनी को दोस्तों कौन सी है? ये कंपनी दोस्तों है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तो प्राइस से महंगे दाम पे लोग इसको खरीदने के लिए जा रहे थे, तो इसका प्राइस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। शुरुआत में जब ये कंपनी आई थी, मैं उस समय भी यूट्यूब मेरा चैनल चलता था, काफ़ी लोगों ने उसको देखा। मैंने बोला था कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होता है स्टॉक मार्केट। आपको अनसर्टेनिटी हमेशा देखने को मिलेगी। कोई स्टॉक अगर तेज़ी दिखा रहा है तो बाद में उसमें गिरावट भी देखने को मिल जाती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो ये दोस्तों, ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से आपको माइक्रो कैप कैटेगरी देखने को मिल रही है। और गिरावट की अगर बात कर लोगे तो हमें लगभग 79% तक की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और लगातार इसमें हमें गिरावट 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 देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट देखोगे तो 80%, 85% तक ये देखने को मिल रहा है। ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और आगे क्या हो सकता है, हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ एक केस एनालिसिस कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, इस कंपनी के साथ हुआ क्या है कि कंपनी कोलैबोरेट कर रखी है, अलग अलग बैंक के कार्ड्स होते हैं। उस कार्ड को आप लेके जाते हो, एयरपोर्ट लॉन्च होते हैं, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू इनके लॉन्च एक्सेस लेते हो, और जो सर्विसेज होते हैं वो आप लेते हो। और वहाँ पे जो एयरपोर्ट लॉन्च होता है, जहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एंट्री लेते हो, वहाँ पर आप कुछ खा सकते हो, आराम कर सकते हो, और बहुत सी सर्विसेज होती हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। थोड़ा बिजनेस अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो देखिए कंपनी किस तरह के बिजनेस करती है। इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, फैसिलिटेटिंग एंड एनहेंस्ड एयरपोर्ट्स एक्सपीरियंस टू पैसेंजर, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्लेटफॉर्म। अब इनके साथ जो कोलैबोरेशन होता है वो अलग अलग बैंक्स होते हैं, उनके साथ में होता है। यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडर देखोगे तो देखिए 5 कार्ड नेटवर्क होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, जिसमें इनका जो क्लाइंट है आईसीआईसी बैंक। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से देखना चाहिए। आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एसबीआई कार्ड। तो इस तरह के जो बैंक्स होते हैं जिनके कार्ड इशू करते हैं, उनके साथ में इन्होंने यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है। लगभग इनकी सिटीज़ देखोगे 500 सिटी होते हैं, यहाँ पे इन्होंने इनके कवर करके रखा है। नंबर ऑफ पैसेंजर देखोगे, ये सब चीज़ें आपको समझ में आता है। तो कंपनी अच्छी खासी मार्केट शेयर लेके रखी हुई है। अब कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो देखिए, स्टॉक में गिरावट होने के दो बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि 22 सितंबर को इनकी जो सर्विसेज ये लोग देते हैं उसमें एक टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन आ गया था, जिससे कि हुआ क्या था, वो डिस्ट्रप्शन तो शॉर्ट आउट हो गया बाद में, लेकिन 34 एयरपोर्ट में जहाँ पे लॉन्च में ये एक्सेस में सर्विसेज दिया करते थे, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये समस्या हमें देखने को मिली। बाद में वो सुलझ गई, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ जो हुई थी, शॉर्ट टर्म के लिए हुई थी, इसको दिक्कत तो देख करके बैंकों ने क्या किया, अपना अपने लिए एक सब्स्टिट्यूट को सर्च करने लग गए। अब उसमें उन्होंने क्या किया, जो कार्ड नेटवर्क्स वाली जो कंपनियां होती हैं, उन्होंने क्या किया, सीधे जो लॉन्च वाली कंपनियां होती हैं उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। जो लॉन्च कंपनियां होती हैं, अलग अलग कंपनियां होती हैं, तो उनको उन्होंने कांटेक्ट किया और उनसे बिज़नेस के लिए आगे बढ़ने के लिए इन्होंने काम आगे बढ़ाया। अब इससे क्या हुआ, जब इनके बिज़नेस पे एक सब्स्टिट्यूट तलाशा गया, बैंक वाले उस तरफ गए, तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थे, तो उनके भी कान खड़े हो गए। तो उन्होंने क्या किया, लगातार अपने होल्डिंग को बेचना शुरू किया। अब अगर हम देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा, पिछले 1 साल से लगातार इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची हुई है। पिछले 4 क्वार्टर में एफआईआईज ने लगभग 5.35% से अपनी जो इनकी होल्डिंग थी वो घटा करके लगभग 0.98 तक यहाँ पर कर लिया उन्होंने, घटा घटा के। डीआईएस की बात करेंगे, इनकी होल्डिंग भी बहुत बड़ी थी, यहाँ पर लगभग 9.23% तक की थी, जो घटाकर इन्होंने 3.49 कर ली है। तो देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग को पता भी नहीं चलती हैं। मार्केट में क्या हो रहा है, कुछ भी छोटा सा रीज़न होता है, छोटी सी न्यूज़ होती है, उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ड्यू डिलिजेंस करती हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन बात करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बात करते हैं, ये लोग बहुत दूर का सोचते हैं।
विजन होता है इनके, इनकी जो पूरी टीम होती है यही सब सोच के आगे डिसीजन लेती है। तो उनको पता है कि ये कंपनी क्या कर रही थी, एक ही रूफ के नीचे सारा कुछ अब कोलैबोरेशन करके सर्विसेज दे रही थी। अब अगर इसका सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस इंपैक्ट पड़ेगा, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को सोच के इन्होंने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को कम करना शुरू किया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आपको देखने मिलेगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग लगातार हर एक क्वार्टर में इनकी होल्डिंग आपको कम होती दिख रही है। यहाँ देखोगे तो 11.50% तक होल्डिंग थी, 11.78% तक की होल्डिंग थी, और ये कब की बात है, देखो सितंबर 22 की। और वहाँ से इन्होंने लगातार बेचते और यहाँ पे 0.98% ला दिए। डीआईएस की बात करोगे, इनकी होल्डिंग 7.08 थी, जो कि इन्होंने कम करते करते 3.49 हो गया। अब इस क्वार्टर में अपडेट नहीं है अभी तक, उसमें क्या होता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। पब्लिक में भी देखोगे लगातार पब्लिक की तरफ से यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई जा रही है, और अगर आप देखोगे पहले कितनी थी, 14.15 थी, और सारा कुछ यहाँ पब्लिक के पास जाते जा रहा है। हाँ, ये बात है कि अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो देखो यहाँ पे 65.96 थी, 65.72 हुआ, और देखो प्रमोटर की तरफ से भी यहाँ पे होल्डिंग को धीमे धीमे करके ट्रिम किया जा रहा है। पहले कितना था, 67% था, अब घट के कितना हो गया, 65.72। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पब्लिक के पास, पब्लिक के पास यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे ये क्या होगा, ऊपर 29 आपको दिखेगा और नीचे आपको 65 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब माल डंप किया जाता है, किसके पास जाता है, पब्लिक के पास जाता है। हालांकि मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है मेरा जो परसेप्शन है वो गलत भी हो जाए, लेकिन सब चीज़ों को लेकर के आपको तो अलर्ट हो जाना चाहिए। देखोगे यहाँ पर लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, हर जगह आपको न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगा। पीछे का रीज़न क्या है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आप लोग अगर रिसर्च नहीं किए हैं, बहुत लोगों को तो पता भी होगा, अगर नहीं पता होगा तो आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी दोस्तों मेरा एप्लीकेशन भी है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देखोगे वहाँ पर भी मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी लिंक आपको मिल जाएंगे। इसमें काफ़ी अच्छी डिस्काउंट है, लगभग 12,000 का जो प्राइस था लगभग 4,999 का है। एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो आप, अगर क्वार्टरली लेते हो तो 999 का जो प्लान है इसमें 499 में आपको मिल रहा है मंथली सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिल जाते हैं, तो जरूर इसको जाकर के बार ट्राई कर सकते हो। काफ़ी फ्री वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।